नमस्ते बच्चों, हमारी आज की वीडियो का विषय है पत्र। तो बच्चों, पहले पत्र के विषय में जान लेते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र पत्र होते हैं जिनको हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, तथा अनौपचारिक पत्र अपने परिवारजनों को, संबंधियों को, जान पहचान वालों को लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम औपचारिक पत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रारूप का अर्थ होता है इसका फॉर्मेट। बच्चों, पत्र के लिए एक निश्चित फॉर्मेट तैयार किया गया है कि हर चीज़ एक व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। औपचारिक पत्र में सबसे पहले प्रेषक का पता लिखा जाता है। अब प्रेषक कौन होता है? तो बच्चों, प्रेषक होता है पत्र को भेजने वाला। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये पत्र आपके द्वारा लिखा जा रहा है, वो भी परीक्षा भवन से, यानी कि आप एग्ज़ाम हॉल से ये पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पता आएगा और आपका पता है इस समय में परीक्षा भवन। इसको ध्यान रखिएगा, आपको अपना एड्रेस लिखना है परीक्षा भवन। ठीक है बच्चों। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है प्रेषक का प्रेषक का पता यानी कि परीक्षा भवन। साथ में आपको पूरा पता लिखना है, तो आपको लिखना है विद्यालय का नाम, यानी कि विद्यालय क ख ग। हमें विद्यालय का नाम भी वहाँ पर अपना नहीं बताना है, तो विद्यालय के बाद आप लिखेंगे क ख ग। नगर, नगर का नाम लिख सकते हैं, या तो आप उसकी जगह क ख ग लिख दीजिए या फिर अपने नगर का नाम लिख सकते हैं। फिर आता है दिनांक। दिनांक का अर्थ होता है डेट। यहाँ पर उस दिन की डेट आपको डालनी है जिस समय आप पेपर में पत्र लिख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेवा में। देखिए बच्चों, ये पत्र किसी भी अधिकारी को लिखा जा रहा है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, विद्यालय का प्रधानाचार्य हो, चाहे किसी भी समाचार पत्र का एडिटर। तो यहाँ पर ये पत्र, क्योंकि हम सम्माननीय व्यक्ति को लिख रहे हैं, तो इसका पहला शब्द सेवा में ही होता है। तो पहले हम लिखते हैं सेवा में। सेवा में के बाद आता है अधिकारी का पद नाम, यानी कि जिस व्यक्ति को आप ये पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम हमें यहाँ पर लिखना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं विद्यालय में, तो आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य जी। उसके बाद पता लिखना है। पते में आएगा विद्यालय का नाम या जिस अधिकारी के लिए आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, उसके ऑफिस का नाम, वो कहाँ पर कार्य करते हैं। इसके बाद आपको नगर का नाम भी लिखना होता है कि वह अधिकारी का जो ऑफिस है वो किस नगर में स्थित है। इसके बाद आता है विषय। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने पत्र का विषय, यानी कि आपका पत्र किस विषय से संबंधित है, कौन सी समस्या को लेकर आपने या कौन से विषय को लेकर आपने ये पत्र लिखा है अधिकारी को, वो यहाँ पर लिखना होता है। विषय के लिए अच्छे शब्दों का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि आपको विद्यालय में बुक्स का यानी पुस्तकों की व्यवस्था करानी है, तो आप लिखेंगे विद्यालय में पुस्तकों की व्यवस्था हेतु। इसके बाद आता है संबोधन। संबोधन में आपको लिखना है महोदय या महोदया। अगर अधिकारी महिला है तो आप लिखेंगे महोदया, और यदि है तो हम लिखेंगे महोदय, यानी कि आ की मात्रा को हटा देंगे। संबोधन के बाद आता है हमारे पत्र का प्रारूप, यानी कि पत्र की जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें वो लिखना होता है। इसकी भाषा बहुत ही विनम्र होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि आप किसी भी अधिकारी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सविनय निवेदन के बाद आप अपना निवेदन लिखेंगे, आपको जो भी निवेदन करना है। भाषा पत्र के अंत में भी बहुत अच्छी ही रखिएगा, कि जैसे कि आपको किसी विद्यालय में बुक्स का अरेंजमेंट कराना है, जैसे अभी हमने पहले जिक्र किया था, तो आप लिखेंगे कि विद्यालय में पुस्तकों की व्यवस्था करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। जब पत्र का फॉर्मेट, पत्र का जो विषय वो समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद आपको लिखना है भवदीय। अगर यहाँ पर आप यानी कि पत्र लिखने वाला प्रेषक महिला है तो हम लिखते हैं भवदीया, और अगर पुरुष है
तो लिखते हैं भवदीय। तो इसमें हमें अ की मात्रा लगा देनी है अगर महिला है तो। फिर आता है प्रेषक का नाम। पहले भी आपको बताया गया है कि परीक्षा में आपको अपना नाम नहीं बताना है, तो आपको यहाँ पर प्रेषक के नाम की जगह लिखना है प्रेषक क ख ग या अ ब सा, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। अपना नाम आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। तो बच्चों, ये था आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, यह है एक शिकायती पत्र। शिकायती पत्र में भी इन्होंने सबसे पहले लिखा है प्रेषक का पता, यानी कि वही जो पत्र लिखने वाला है उसका पता यहाँ पर आ जाएगा और वह कहाँ से पत्र लिख रहा है। इसके बाद आता है शिकायत सुनने वाले का नाम तथा पद, यानी कि सेवा में लिखने के बाद जिसको हम शिकायत लिख रहे हैं, जिसके लिए शिकायत, जिससे शिकायत लिखी जा रही है, उसका नाम, उसका पद का नाम तथा उसका पता लिखना है और उसके कार्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद विषय लिखना है। विषय के बाद संबोधन। मुख्य बात निवेदन इस प्रकार है कि अतः कृपया, यहाँ पर कष्ट करें आदि शब्द आप लिखेंगे। धन्यवाद या धन्यवाद दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। स्वनिर्देश में लिखना है आपको आपका आज्ञाकारी या भवदीय में से कोई एक शब्द आपको लिखना है। नाम, क्योंकि आपको नहीं लिखना है तो क ख ग लिख देंगे नाम की जगह। और दिनांक, यहाँ पर दिनांक को नीचे दे दिया गया है। बच्चों, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, पत्र में अभी तक भी बहुत ज़्यादा कोई सर्टिफाई फॉर्मेट इसका नहीं मिलता है। कहीं कहीं पत्रों में हम देखते हैं प्रेषक का पता पत्र में सबसे नीचे दे दिया जाता है और कहीं कहीं प्रेषक का पता सबसे ऊपर दे दिया जाता है। तो इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेषक का पता सबसे ऊपर ही लिखें। प्रेषक का पता अपना बाकी फॉर्मेट लिखने के बाद नीचे भी दिया जा सकता है। इस दोनों ही तरह के उदाहरण हमें हमारी बुक्स में मिलते हैं। कई जगह बुक्स में प्रेषक का पता ऊपर दे रखा है और कई जगह प्रेषक का पता भवदीय के भी नीचे दे रखा है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो और अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। यह है अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए नगर पालिका के बाढ़ नियंत्रण अधिकारी को पत्र लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपना नाम दिया हुआ है। ये लिखा है इन्होंने वंदना शर्मा, 343 गोपाल नगर, कानपुर। अगर यहाँ पर बच्चों, हाँ, प्रश्न पत्र में कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है कि आपको दिया जाता है कि मान लीजिए कि आप वंदना शर्मा हैं और आप यहाँ पर रहते हैं, तब तो ऐसी सिचुएशन में आपको वही पता आपको लिखना है जो पेपर में दिया गया है। और अगर इस तरह का कोई पता नहीं दिया गया है तब यहाँ पर आपको परीक्षा भवन लिखना है। तो यहाँ पहले इन्होंने प्रेषक का पता लिख दिया है, कहाँ पर हैं, किस शहर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद डेट के बाद सेवा में बाढ़ अधिकारी, कानपुर नगर निगम, कानपुर। विषय जल भराव की निकासी। आप इसमें और अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जल भराव की निकासी की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु। फिर आता है महोदया। उसके बाद बहुत ही विनम्र भाषा में इन्होंने अपना निवेदन किया है कि निवेदन है कि मैं गोपाल नगर का निवासी हूँ। पिछले 2 वर्षों से हमारे मोहल्ले में जल निकासी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। जब भी बारिश आती है तो सारा जल गली मोहल्ले की गलियों सड़कों पर जमा हो जाता है। पानी की निकासी का स्रोत इतना संकरा है कि प्रायः वह बंद हो जाता है। इस कारण हफ्तों हफ्तों तक गलियां गंदे जल में डूबी रहती हैं। आपसे निवेदन है कि इस समस्या की ओर ध्यान दें, जल निकासी का कोई स्थायी हल निकालें, सड़क के नीचे बड़े पाइप डलवाएं और सफाई की नियमित व्यवस्था करवाएं। धन्यवाद, भवदीय। फिर नीचे अपने नाम का एड्रेस करना है। वह इन्होंने वंदना शर्मा लिखा है, आप यहाँ पर क ख ग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना औपचारिक पत्र का फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ बच्चों। अपने पते में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बुक्स में ये हमें ऊपर मिलता है और कुछ बुक्स में ये नीचे भी मिलता है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। आशा है आपको औपचारिक पत्र का फॉर्मेट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।